नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने 3 फेज सर्किट स्टार्ट किया था और हमने ये देखा था कि 3 फेज का एडवांटेज सिंगल फेज के कंपैरिजन में कैसे होता है, 3 फेज सर्किट में बैलेंस 3 फेज क्या होता है और बैलेंस 3 फेज के लिए क्या कंडीशन होती है, फेज सीक्वेंस किसको बोलते हैं, फेज सीक्वेंस कैसे होता है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस एंड निगेटिव फेज सीक्वेंस। और हमने ये देखा था कि 3 फेज कनेक्शन में 2 कनेक्शन हम देखते हैं। एक 3 फेज में 2 कनेक्शन देखते हैं कि स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। AKTU के सिलेबस में फर्स्ट ईयर के लिए जो कॉमन टू ऑल है उसमें हमको 3 फेज में स्टार एंड डेल्टा के में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। पिछले क्लास में हमने स्टार कनेक्शन का देखा था, क्या देखा था कि V फेज इक्वल्स टू VL बाई √3 और I फेज इक्वल्स टू IL। हमने स्टार में ये कंक्लूजन निकाला था कि V फेज इक्वल्स टू VL बाई √3 और I फेज और IL क्या होता है, सेम होता है। इसको हमने प्रूफ किया था पिछले क्लास में, ठीक है। आज हम एक नया डेरिवेशन करते हैं डेल्टा के कनेक्शन में, ठीक है। एग्जाम में यही कंडीशन प्रूफ करने के लिए एज इट इज आ जाता है। डेल्टा में करते हैं तो सबसे पहले हम डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम बनाएंगे। जैसे स्टार कनेक्शन का है, स्टार की तरह बनता था और उसमें न्यूट्रल पॉइंट रहता था। डेल्टा का ऐसे बनेगा, लेकिन डेल्टा में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहेगा। सबसे पहले R रहेगा, ये सीक्वेंस है हमारा फेज सीक्वेंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये R, ये Y और ये B, ठीक। ये R, Y एंड B। R में कौन सा करंट जाएगा, IR, Y में कौन सा करंट जाएगा, IY और B में कौन सा करंट जाएगा, IB, ठीक है। ये हुआ। लेकिन IR जो करंट जा रहा है इसमें और इसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा होगा, कॉइल में भी तो करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अगर इस पॉइंट को हम R बोलते हैं, ये R पॉइंट है, ये Y पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इसमें करंट हम एज्यूम कर लेते हैं IYB। इसमें करंट हम एज्यूम कर लेते हैं IYR, IBR। ये B पॉइंट है, वो R पॉइंट है, तो IBR। कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि R भी नहीं कर सकते। IRB भी लिख सकते हैं, IBR भी लिख सकते हैं, IY भी लिख सकते हैं, BY भी लिख सकते हैं। लेकिन हम फेज के हिसाब से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, जैसे क्या है, RYB है तो एक करंट होगा IRY, एक करंट होगा, यहीं से देखेंगे, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। एक होगा IRY, एक IYB और एक IBR, ठीक। तो R और Y के बीच में होगा IRY, ये R है, ये Y है, तो इसमें क्या होगा IRY। Y और B के बीच में होगा IYB, ये Y पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो क्या होगा IYB। तो इस तरीके से हम करंट का डायरेक्शन एज्यूम किए हैं, ठीक। ये बात क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमने ये कहा था कि ये जो कॉइल है स्टार या डेल्टा में, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं फेज करंट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। हमने 2 टर्मिनोलॉजी ली थी, एक फेज की और एक लाइन की। फेज में भी दोनों चीज होता है, एक फेज वोल्टेज और एक होता है हमारा फेज करंट। उसी तरीके से लाइन में होता है लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। स्टार में भी सेम तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था। हम क्या बोल रहे हैं, फेज और लाइन में क्या डिफरेंस है। इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, फेज करंट, और इस कॉइल में जो वोल्टेज है वो क्या है, फेज वोल्टेज। क्या इस कॉइल का ही वोल्टेज यही वोल्टेज है कि नहीं, IRY बिल्कुल है, ठीक। तो अभी तक हम समझे फेज करंट और फेज वोल्टेज के बारे में। लाइन क्या होता है, दो R और Y दो फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज। उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। और इसमें जो करंट आएगा उसको हम बोलेंगे लाइन
करंट, इसको बोलेंगे हम लाइन करंट। जो करंट कंप्लीट बाहर की तरफ आएगा उसको हम बोलेंगे लाइन करंट। जो करंट कॉइल में फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे फेज करंट। इसी तरीके से फेज वोल्टेज क्या होगा, कॉइल का वोल्टेज को फेज वोल्टेज और दो आर और वाई के बीच के वोल्टेज को बोलेंगे लाइन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। तो हमको ये समझ में आया कि डेल्टा में जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज है फेज में, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी है। देखिए एक पैरेलल वाली कंडीशन बन गई है, मतलब इन डेल्टा कनेक्शन V फेज इक्वल्स टू VL। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या है, सेम। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम है। और स्टार में क्या आया था, स्टार में उल्टा आया था, फेज करंट और लाइन करंट सेम था। ठीक है, ये हम स्टार में देख चुके थे। अब हम इसके आगे की चीज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो फेज करंट है और लाइन करंट है, तो हम लाइन करंट को फेज के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे हम KCL लगाते हैं। तो कितना इनकमिंग कितना आउटगोइंग, इनकमिंग 1 है और आउटगोइंग 2 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक इनकमिंग, सम ऑफ इनकमिंग बराबर सम ऑफ आउटगोइंग, यही KCL है। तो इनकमिंग 1 और आउटगोइंग क्या है, IBR प्लस IR। तो IR की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, इसको इधर कर देंगे माइनस IBR। हम किस पॉइंट पे KCL लगाए हैं, ये R पे, और ये है Y और ये है B, ये हम R पे लगाए हैं। Y पे हम KCL लगाएंगे तो क्या है, इनकमिंग 1 है और 2 आउटगोइंग है। तो इनकमिंग कौन सी है, IYB, और आउटगोइंग क्या है, IY प्लस IRY। तो IY का यहां से कितना ले लिए, IYB माइनस IRY। ठीक है, अब वही हम उस तरीके से B टर्मिनल पे देखें तो R पे देख लें, Y पे देख लें, B पे कितना इनकमिंग है, एक इनकमिंग है और 2 आउटगोइंग है। इस पॉइंट से एक इधर आ रहा है इनकम, तो इनकमिंग क्या है IBR और आउटगोइंग क्या है IYB प्लस IB। तो IB की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, इसको इधर कर देंगे तो IBR माइनस IYB। ठीक है, इसमें जो है, इसमें कंडीशन बता देते हैं, कंडीशन नहीं है मतलब नॉमेनक्लेचर, IY IR IY और IB, ये हमारे क्या हैं, लाइन करंट। ये हमारे क्या है, लाइन करंट। और IRY और जितने भी हैं BR और YB, ये सब क्या है, फेज करंट। ये सब क्या है, फेज करंट, क्योंकि स्क्वायर में फ्लो हो रहा है। जो लाइन में जा रहा है आर में, वो है हमारा लाइन। तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये 3 इक्वेशन हमको आ गया। अब तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। पहले एक डायग्राम बनाए, उससे इक्वेशन लिखे, अब हम फेजर बनाएंगे, जैसा कि हम सेम टू सेम स्टार कनेक्शन में किए थे। आइए हम देखते हैं फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। फेजर क्या है, RYB, ये R, ये Y, ये B, तीनों के बीच का एंगल कितना है, 120। आपस में दो के बीच का एंगल कितना है, 120। ठीक, अब देखिए IR इक्वल्स टू IRY माइनस IBR। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे सारा, हम इस एक्सिस में हम सारा क्या लिखेंगे, सारा हम फेज लिखेंगे।
आई आर वाई आर वाई बी है ना, तो आई आर वाई बी और आई बी आर, इस तरीके से हम फेस, क्यों हम ऐसे लिखें, यहाँ पे आर वाई, यहाँ पे वाई बी, यहाँ पे बी आर, इस फेस सीक्वेंस ऐसे दिखेंगे आर वाई बी बी आर, आर वाई बी बी आर। अगर आर वाई यहाँ रहता तो वाई बी यहाँ रहता, बी आर यहाँ रहता, इस तरीके से घूमते हम क्लॉकवाइज के हिसाब से। ठीक है, हम क्या पहले ड्रॉ किए हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ किए हैं फेज, क्या ड्रॉ किए हैं, फेज ड्रॉ किए हैं। ठीक, अब आई आर क्या है, आर वाई माइनस बी आर। आई आर पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आई आर बराबर क्या है, आर वाई माइनस आई बी आर। आर वाई ये है और इसके साथ क्या जोड़ना है, माइनस आई बी आर। ये प्लस आई बी आर है तो माइनस आई बी आर क्या होगा, बीचों बीच, जैसे ही बीचों बीच होगा तो ये एंगल 60 हो जाएगा और ये एंगल 60, और इसको हम बोलेंगे आई बी आर। आई आर कितना है, इन दोनों का सम है, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, इसके बीचों बीच जाएगा, तो ये हो गया हमारा आई आर। और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना था, 60, तो ये रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा तो कितना हुआ, 30 डिग्री। ठीक, सेम इसकी, तो इसके लिए बनाएंगे आई वाई के लिए क्या बनेंगे, आई वाई बी ये है माइनस आई आर वाई इधर है तो माइनस आई आर इधर हो गया। आई वाई बी का और माइनस आई आर वाई का रिजल्टेंट कितना हो गया, ये इसी का नाम दे दिए आई वाई। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड पे, आई बी इक्वल्स टू आई बी आर ये है माइनस आई वाई बी, ये प्लस आई वाई बी है तो माइनस आई वाई बी क्या होगा, सीधे माइनस आई वाई बी। माइनस आई वाई बी और आई बी आर का ही जो सम है वो क्या है, आई बी है। आई बी है, तो देखिए ये क्या है, ये आई आर है, ये आई वाई है और ये आई बी है, जो गोल किए हैं। तो क्या ये फेस सीक्वेंस सही है, आर वाई बी जो हमारा फेज का रहेगा सीक्वेंस वही हमारा लाइन का रहेगा। आई आर क्या है, लाइन है, और आई ए क्या है, फेज है। ये सब क्या है, फेज है, और ये क्या है, लाइन है। सब में ये सब क्या है, फेज है, और आई वाई क्या है, लाइन है। तो अगर हमको वेक्टर लॉ लगाना रहे, वेक्टर लॉ हम बताए थे कि किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया और उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला रहता है, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, क्या है रिजल्टेंट, आई एल, और दो वेक्टर कौन से हैं, आई फेज और आई फेज। तो दोनों क्या होंगे, आई फेज का स्क्वायर प्लस आई फेज का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी हो जाएगा आई फेज का स्क्वायर और cos 60 डिग्री 1/2, इस तरीके से। तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई फेज का स्क्वायर 3। अगर आई फेज का स्क्वायर तो आई फेज बाहर आ जाएगा, तो आई एल इक्वल्स टू आई फेज रूट 3। मतलब अगर हम आई फेज को लिखें तो क्या हो जाएगा, आई एल बाई रूट 3। इसको हम इसके नीचे कर देंगे, आई एल बाई रूट 3, यही हमको प्रूफ करना था। स्टार के लिए क्या सेम रिलेशन आया था, वी फेज इक्वल्स टू वी एल बाई रूट 3, और आई एल और आई फेज वहां सेम था। डेल्टा के लिए क्या रिलेशन आया, आई फेज इक्वल्स टू आई एल बाई रूट 3, और यहाँ पे क्या सेम रहेगा, वी पी एच इक्वल्स टू वी आर। ये चीज हमको दो चीज ध्यान रखना, और कहाँ से डेरिवेशन आया ये चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 3 फेज कनेक्शन में स्टार और डेल्टा का हो गया। अब हम जैसे कि सिंगल फेज पावर का किए थे वैसे हम 3 फेज पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ताकि अगर फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन आए तो हम उसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकें। तो हम देख लेते हैं एक बार, 3 फेज पावर का डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट पता होनी चाहिए। सिंगल फेज में देखे थे पावर,
रियल पावर, एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। ठीक, उसी तरीके से हम 3 फेज में देख लेते हैं। 3 फेज पावर, स्टार और डेल्टा के लिए दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला लेते हैं। स्टार एंड डेल्टा के लिए सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कनेक्शन बदलने से पावर का फॉर्मूला बदल जाएगा। देखिए रियल पावर क्या होगा, 3 V फेज I फेज कॉस फाई, 3 V फेज I फेज कॉस फाई। अगर हम इसको स्टार में V फेज की जगह क्या लिख देते थे, VL/√3। अगर हम इसको स्टार में करें तो क्या लिख देंगे, V फेज की जगह VL/√3, और स्टार में I फेज कितना होता है, IL। तो √3 है और नीचे √3, तो √3 इसको भी लिख के √3 कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या हो गया, √3 VL IL cos फाई। ठीक, इसको हम स्टार में लिखें। अगर हम इसको डेल्टा में भी लिखते तो I फेज को क्या लिख देते, अगर डेल्टा में यही फॉर्मूला लिखते तो I फेज को लिख देते IL/√3, और B फेज क्या होता है, VL होता है। डेल्टा में अगर हम इसको करते, इसी को हम डेल्टा के फॉर्म में करते, तो V फेज को VL और I फेज को IL/√3 cos फाई। इसमें भी आ जाता हमारा √3 VL IL cos फाई। ठीक है, स्टार और डेल्टा में दोनों चीज में सेम आता है। इसीलिए जो फॉर्मूला है क्या है, एक है 3 V फेज I फेज cos फाई। अगर हम लाइन वोल्टेज के फॉर्म में लिखें तो √3 VL IL cos फाई। और यूनिट हम क्या बताए थे, वॉट। सिंगल फेज में भी यूनिट क्या बताए थे, P मतलब रियल पावर, ट्रू पावर। अब हम आते हैं रिएक्टिव पावर पे, 3 V फेज I फेज साइन फाई। अगर हम इसको लाइन के फॉर्म में लिखें तो √3 VL IL साइन फाई, और इसका क्या है हम बताए थे, VAR वॉर। और एक होता है हमारे पास एपरेंट पावर, उसका होता है √3 VL IL। इसको लिख देंगे 3 V फेज I फेज, या तो लाइन के फॉर्म में लिखेंगे तो √3 VL IL, और इसका यूनिट कितना होता है, वोल्ट एम्पियर। तो ये तीनों फॉर्मूला हमको 3 फेज में पता होना चाहिए, रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर का। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 फेज कनेक्शन जा था, स्टार डेल्टा कनेक्शन इंपॉर्टेंट था दोनों का। फेज और लाइन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, वोल्टेज और करंट दोनों के लिए, और 3 फेज पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस फाई क्या है, कॉस फाई है, या फाई बोल सकते हैं, फाई इज एंगल बिटवीन V फेज एंड I फेज। फाई इक्वल्स टू एंगल बिटवीन V फेज एंड I फेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट यूनिट था हमारा, सेकेंड यूनिट जो हम अभी स्टडी कर रहे थे, स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट, 3 फेज के साथ ही सारा कॉन्सेप्ट ये इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, और यूनिट नंबर 3 शायद ट्रांसफार्मर है, उसको देखेंगे कि यूनिट नंबर 3 में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम कैसे स्टडी करेंगे और कैसे उसको समझ के उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिसको कोई भी डाउट होगा कमेंट करेगा, और इसके हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे PDF के फॉर्मेट में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।